चले, आज का जो क्लास है वो हिंदी का है। हिंदी में अलंकार। हिंदी में अलंकार। जैसे आज का क्लास है, आज तो बच्चे आए भी कम ही हैं, सबकी तैयारी हो गई है लगभग। ऑनलाइन में भी कुछ ही बच्चे नजर आ रहे हैं, सब फिट हैं एकदम तैयारी में। बताओ, एक लड़का आया है केवल, और सब तैयार हैं एकदम से। देखिए, अलंकार जो हैं, नमस्ते, कोई मानतू भी आ गया। अलंकार क्या है कि जैसे रस आपने पढ़े थे पीछे, उसी तरह से अलंकार। अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को अलंकृत करना। क्या है? अलंकृत। यानी चमकाना, शोभा बढ़ाना। तो आज ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अरे हम तो सूरज पूरे एक्सपीरियंस झोंक दें, वो बच्चे तो करे कुछ। देखो बच्चों में आप कितने बच्चे आए हैं, और यहाँ ऑफलाइन भी बच्चे नहीं आए, दो एक लड़के बैठे हुए हैं। हैं? हाँ वही ना, ये चिंता हमको है। हम तो टॉप करा दें आपको, पर आप लगो, मेहनत करो। लंबी लंबी क्लासें करेंगे मंडे से, तो लग जाओ दबा के, कर लो जितना कर सकते हो। तो देखें, चलिए चलता रहेगा, जिसको पढ़ना पड़ेगा। अलंकार में हमें दो टाइप के पढ़ने हैं, एक तो शब्द अलंकार, और एक हमको पढ़ना है अर्थ अलंकार। तो ज्यादा परेशान मत होना, बस एक काम करना है आज से, जो भी टॉपिक पढ़े, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं हिमांशु भाई अलंकार, तो आज आपको क्या करना है, अब नहीं दोबारा मिलेगा कोई भी टॉपिक, अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो जैसे आप यहां से पढ़ के जाओ, और जो भी आपके पास मैटर मटेरियल हो, अलंकार को खा जाओ। आपके पास जो भी चीजें हो, उसमें से क्या करना, अलंकार को तैयार कर लेना है 2 घंटे 3 घंटे बैठ के, कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे कविताएं होंगी, कविताओं को समझना तो मुश्किल काम है। पर यह है कि अगर 2-1 बार पढ़े रहेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द अलंकार में हमें जो मेन पढ़ना है वो 3 से 4 पढ़ने हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लेते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का पहला भाग है अनुप्रास। कौन सा? अनुप्रास। अब जैसे अनुप्रास है, तो हमें चूंकि यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, तो उस लेवल पे अनुप्रास सिंगल ही पढ़ के चले जाना। अनुप्रास के विषय जैसे 5 भाग होते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिंगल से काम चल जाएगा आपका। ठीक है ना। तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार चले, यानी एक अक्षर ऐसा हो जो शब्द के पीछे पीछे चलता रहे। हाँ, बार बार आए, एक अक्षर जो बार बार आए, एक अक्षर जो बार बार आए, उसे कहते हैं अनुप्रास। जहां भी एक अक्षर बार बार आए, वहां उसको कहते हैं अनुप्रास। यानी एक वर्ण, बहुत शॉर्ट में समझेंगे, एक वर्ण की आवृत्ति। क्योंकि अब बहुत ज्यादा व्याख्या का समय नहीं है हमारे पास, ना आपके पास है। एक वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की आवृत्ति। और क्या करना है, क्योंकि कम टाइम है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल लो जो याद रहे, पेपर में वो एग्जाम्पल याद रहे, और जब भी पेपर में आए तो उस एग्जाम्पल से उसको मैच कराओ
कि क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं, है ना। तो एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, जैसे तारानी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, ता की आवृत्ति होती है, किसकी आवृत्ति होती है, ता की आवृत्ति होती है। तो इस ता की आवृत्ति यानी ता वर्ण क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है ना। तो जहां भी एक वर्ण बार बार आए उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। और इसके पार्ट मत पढ़ना, ये जो 6 का वृत्या, लट्टा, श्रुत्या है, और इस तरह से 5 भाग जो होते हैं अंत्या, तो इन्हें आपको नहीं ज्यादा ध्यान देना, कोशिश करें अनुप्रास को समझें। हाँ, अनुप्रास, बांधे रहे, एक वर्ण शब्द के साथ चलता चले, उसे कहते हैं अनुप्रास। बस आपको कुछ नहीं करना यार, आज का आज जो भी किताब हो उसे तैयार करें। कौन सा चैप्टर हमारे साथ चलते रहो, अभी हम सारे चैप्टर करा देंगे। बस आपको वर्ड पावर पे ध्यान देना, जो वर्ड पावर हैं उन पे खूब ध्यान दो, पर्यायवाची, विलोम शब्द। अब डेली पहले तो 2-2 करते थे, अब आपके पास क्योंकि 20 दिन का टाइम है तो कम से कम 10-10 करो, हाँ 12-12 करो। अब वो समय नहीं कि 1-2 में काम नहीं चलेगा। तो जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सबको क्या कर लेना है, हल कर लेना। अब इसके बाद आता है दूसरा यमक। कौन सा, यमक। देखिए यमक क्या होता है, यमक जो होता है, शब्द तो एक हो पर एक से ज्यादा बार आए। शब्द क्या हो, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, उसे कहते हैं यमक, उसे कहते हैं यमक। अक्सर एक क्वेश्चन बहुत आता है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए काली घटा, एक घटा ये हो गई और एक घटा ये हो गई। तो क्या हो रहा है, यहां पर शब्द एक है पर कम से कम 2 बार आया। शब्द एक है पर कम से कम कितनी बार आया है, 2 बार। शब्द एक है, 2 बार आया है, लेकिन एक चीज याद रखना, यमक क्या वो कहता है कि शब्द एक है लेकिन 2 बार आया है पर उसके अर्थ अलग होना चाहिए। ये विशेषता इसकी, क्या होना चाहिए, अर्थ, अर्थ अलग। मतलब शब्द तो एक हो लेकिन अर्थ अलग। अब देखिए काली घटा, काले काले बादल छाए थे, काली घटा का घमंड, जो काले काले बादल छाए हुए थे, तेज सूर्य की रोशनी पड़ी तो क्या हो गया, कम हो गया घटा। काली घटा का जो उसे घमंड हो गया था अपने कालेपन पर, वो सूर्य की रोशनी पड़ते ही क्या हो गया, कम होने लगा। तो काली घटा का घमंड का था। जैसे 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है ना, 3 बेर। तो देखो यहां पर ये एक का मतलब हो गया 3 बार और एक का मतलब बेरी वाले बेर, फ्रूट, फल। तो 3 बार क्या खाती थी वो, बेर ही खाती। समझ गए बात। एक पिक्चर आई थी दोस्ती, पुरानी वाली है, लंगड़े और अंधे की कहानी, बहुत अच्छी मूवी थी। वैसे क्लास चल रही होती है, एक लड़का पीछे बैठा रहता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल मास्टर साहब बोलते हैं, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार,
या पाए बौराए न रुबा पाए बौराए, हैं? बताओ कौन सा अलंकार है? हैं? तो उसमें से एक ही बताता है। तो यहां देखो कनक कनक शब्द तो एक है, मतलब लेकिन दो बार आया कनक कनक। तो एक का मतलब होता है धतूरा और एक का मतलब होता है। तो इस तरह से यमक अलंकार जहां भी मिलेगा, और ज्यादातर आप देखिएगा पेपर में जो भी एग्जाम्पल आते हैं वो बड़े फेमस से होते हैं, आपके पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि मैंने पढ़ा नहीं, पढ़े होंगे, पर होता क्या है वही गलत होता है। समझ गए आप? इसके बाद है श्लेष, तीसरा है श्लेष। श्लेष श्लेष का मतलब होता है शब्द एक हो, शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो, अर्थ अनेक। देखिए अनुप्रास का मतलब वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास का मतलब वर्ण की आवृत्ति, यमक का मतलब शब्द की आवृत्ति, और श्लेष का मतलब अर्थ की आवृत्ति। अर्थ का मतलब होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। अब बताइए गोंद की क्या विशेषता होती है? गोंद में ऐसे गोंद डाल दो, उसमें कोई भी चीज डालते रहो, सारी के सारे चिपक जाएंगे, लेकिन सारी चीजें अलग अलग डालो तो चीज तो एक है, पर उसमें ढेर सारी चीजों का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो शब्द एक हो, उसके अर्थ अलग अलग, शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत। चितवत, चितवत का मतलब जानते हैं? चितवत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर। चितवत का मतलब चारों तरफ देखना, व्यक्ति आगे आगे बढ़ रहा है और चारों तरफ देख रहा है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। सुवरण, सुवरण जानते हैं? सुवरण, ये शब्द सुवरण को ढूढ़त फिरत, ढूढ़त का मतलब जानते हैं? ढूढ़त फिरत, ढूढ़त मतलब खोजना। कौन कौन खोज रहा है? कवि, व्यभिचारी और चोर, तीन लोग ढूंढ रहे हैं। तो देखो सुवरण एक शब्द हो गया, एक चीज हो गई जिसको तीन लोग अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं। अब यहां पे देखो सुवरण, सुवरण को कवि भी ढूंढ रहा है, सुवरण को जो लग्जरियस टाइप के व्यक्ति हैं व्यभिचारी वो भी ढूंढ रहे हैं, और सुवरण को चोर भी ढूंढ रहा है ना। तो देखिए जो कवि, सुवर्ण का मतलब मेन सोना होता है, क्या होता है? सोना। अब कवि सोना नहीं ढूंढ रहा, वो चाहता है कि मेरी कविता सोने की तरह चमके, मेरी कविता किसकी तरह चमके? सोने की तरह चमके। गुड मॉर्निंग। मेरी कविता किसकी तरह चमके? सोने की तरह। व्यभिचारी जो है वो सुंदरता से मतलब है कि जो भी मेरे सामने है वो किसकी तरह सुंदर हो? सोने की तरह सुंदर। और चोर के लिए सुवर्ण सोना ही है, हैं? तो ये क्या करते हैं कि हर पल कभी कविता लिखता है तो हर पल चिंता करता है कि मेरी कविता चमकेगी कि नहीं। इसी तरह से व्यभिचारी, इसी तरह से चोर। तो ये तीन अलंकार आप पढ़ के जाना शब्द अलंकार के अंतर्गत। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और। अब आपको याद करना है तो ऐसे याद करो, अनुप्रास का मतलब एक वर्ण चले, यमक का मतलब है एक शब्द चले, और श्लेष का मतलब है एक अर्थ चले। हैं? समझ रहे हैं?
यहाँ पे अनुप्रास का मतलब क्या है? एक वर्ण की आवृत्ति। यमक का मतलब शब्द की आवृत्ति। और श्लेष का मतलब है अर्थ की आवृत्ति। याद रहेंगे तीनों? क्यों हिमांशु? तीनों याद रहेंगे? तो चलिए इसको हटा देते हैं। जो भी किताब हो तैयार जरूर करके जाइएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर की कीमत है। और हमने कहा था आपको कि जीवन के 20 दिन, अब आपके पास 20 दिन का टाइम, तो अगर दे सकते हैं वर्दी ले सकते हैं, और आपने ठान लिया तो शायद आपसे कोई आपकी वर्दी नहीं छीन पाएगा है। पर आज की डेट में, आज यहाँ बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, अभी किसी के चेहरे पे वो चीज नजर नहीं आ रही जिसने ठान के बैठा हो। बताइए आज रात भर किसने पढ़ा है? हाथ उठाओ। पूरी रात किसने पढ़ा है? अच्छा कोई बताओ, 5 घंटे रात में किसने किसने सोया है? 4। कै बजे सोए हो? 6 घंटे सोए हो? ये 6 घंटे सोने का समय है? पढ़ लो यार। हैं? सारी लाइफ तो सोना ही है। क्यों सचिन? पढ़ लें पढ़ लें, 20 दिन नहीं दे सकते आप अपने जीवन में? अपनी लाइफ में 20 दिन नहीं आप सोना खाना कम कर सकते हो? चलिए, मर्जी आपकी। दूसरा, आपकी सीट लेके चला जाएगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तो क्या कहोगे? सर जी बस 1 नंबर से रह गया। जैसे लड़का फिजिकल दे के आता है, फिजिकल में फेल हो जाता है, सर 2 सेकंड का टाइम, बिल्कुल पैर उठाया ही था, हाँ कि टाइम खत्म हो गया। 20 किलोमीटर पहले खड़ा हो गया हो। पर बताएंगे, अपनी गलती छुपाने के लिए लास्ट तक हम लड़ते हैं, लास्ट तक हम अपनी गलती छुपाते हैं। और इतना आसान नहीं है 115-20 क्वेश्चन आपको पेपर में बैठ के करना, जितना हम आप सोच लें तुक्का में भिड़ा रहे हैं। उसके लिए जान लगानी पड़ेगी। और 20 दिन अब भी आपके पास समय, जैसे जैसे दिन घटते जाएंगे फिर हमारा ये चीज कहना बंद हो जाएगा, फिर नहीं कहेंगे आप। अभी तो टाइम है, तो इसलिए कह दे रहे हैं कि रात दिन एक कर लो, छोड़ दो सब कुछ। 20 दिन की तो बात है यार, छोड़ दो नातेदारी रिश्तेदारी ओन फोन सब बंद करो। लग जाओ, सुबह रात को 8 बजे बैठो, सुबह 4 बजे तक पढ़ो। अब बताओ, हम आज 4:30 बजे सोए हैं, आप में से किसी को लगता है कि हम नींद में हैं? बताओ, लगता है कि हम सो रहे हैं? 4:30 बजे सोए नेट। लगता किसी को हम नींद में झपकी मार रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं? बस आए 4:30 बजे लेटे, सो गए, 7 बजे जगे, हो गई नींद पूरी। तो इसीलिए पूछे ना कि आप में से कौन है जो हमारा साथ दे रहा था? तो कोई नहीं मिला। मिला कोई? नहीं मिला नहीं। तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं कि आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो? तो फिर तो वर्दी लेनी किसको, हमको कि आप? तो चलिए, अर्थ अलंकार, इन बातों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। नंबर 1, उपमा। उपमा का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी से किसी की तुलना करना। इसमें 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, किसी की तो तुलना करोगे भाई, ये होता है उपमेय। क्या कहते हैं इसको? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको क्या कहते हैं?
उदित भाई, तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान। तो दो ही लोग होंगे, क्यों? कितने लोग होंगे? दो ही लोग होंगे, एक तो तुलना करेगा और एक जैसे एक लड़की की तुलना, बताओ एक लड़की की तुलना सूरज से क्यों नहीं करते, चंद्रमा से ही क्यों करते हैं? सूरज हार्ड का प्रतीक। किसी के घर में बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तो दो टाइप के बच्चे, एक बेटा हो गई बेटी। तो जब बेटा होता है तो लोग कहते हैं सूरज की तरह चमक रहा, खुरदरे का प्रतीक है, हार्ड का प्रतीक है, रफ टफ का प्रतीक है। और लड़की पैदा होती है तो चंद्रमा के समान कोमलता का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक। तो तुलना तो दो का ही करेंगे ना। जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान, तो आसान सा यह है अलंकार, इसे बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो आप। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? वाचक शब्द। जैसे वाचक शब्द लिख लें, इनसे आप इसको पकड़ लोगे। शॉर्ट में बता दे रहे हैं वाचक शब्द। ज्यों, जैसा, सी, ईब, ऐसे शब्द आएंगे। सम, ऐसे शब्द आएंगे। कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं, क्या है? कोई चाहे ना चाहे, कोई चाहे या ना चाहे, आप चाहो चाहे ना चाहो, कोई चाहे या ना चाहे, मूक सी इस जिंदगी को, मूक सी, देखो सी आया ना, मूक सी इस जिंदगी को शंख सा बजना पड़ेगा। कितनों खामोश होकर बैठे रहो, बैठ नहीं सकते हो आप, बताओ कैसे बैठोगे? ऐसे समय पेपर की घोषणा हो गई, ऐसे समय पेपर की घोषणा हो गई जब आधे लोग भगवान महाकाल की शरण में हैं। अब बताओ 2 तारीख को वो जल चढ़ाएंगे, आएंगे तो 2-4 दिन, 2-4 दिन, अरे यार थके थकाए 2-4 दिन तो रेस्ट भी करना पड़ेगा ना, तब तक डेट आ जाएगी। पर वो तो आस्था का प्रतीक है और यहाँ जीवन लगा हुआ है ना? तो दोनों का मेल नहीं है, दोनों अलग कहानी है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं 5 से 7%, जब से पेपर कैंसिल हुआ अपनी तैयारी ब्रेक नहीं किए, उनका तो पक्का होना ही है। और ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं 90% जो डेट का वेट कर रहे थे कि डेट आए तब हम पढ़ें। अब आ गई डेट, अब जब डेट आ गई तो एक लड़का कहता सर इतनी जल्दी कैसे आ गई डेट? तो हमको तुमसे पूछ के महाराज जी डेट देते, पहले तुमसे पूछते कि भाई बताओ भाई अब डेट दे दे, कितने महीने बाद की दे। तो अब भी परेशानी है, जब डेट नहीं आ रही थी तब भी परेशानी, डेट आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक, क्या है दूसरा? रूपक। 2 शब्द हैं, कौन कौन से? उपमेय और उपमान। बताइए, दोनों एक ही शब्द नहीं, अलग अलग है? दोनों एक शब्द नहीं, अलग अलग, अलग अलग हैं। अगर दोनों को मिला के एक मान लिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसको और इसको मिलाकर एक मान लें, क्या मान लें? एक मान लें, तो वहां पर होगा रूपक। जैसे मैया, मैं तो चंद्र,
खिलौना लय हो। भैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, जय हो लोट धरन पे अब न तोरी गोद नहीं हो। अब बताओ, भगवान कृष्ण को चंद्रमा की तरह खिलौना चाहिए था या चंद्रमा ही चाहिए था? बताएं। हैं? क्या लग रहा है, उपमा कर रहा है? हैं? या वही चीज चाहिए, सेम चीज चाहिए? बताओ आप। हम्म भैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए। तो भगवान कृष्ण को, सचिन भाई, भगवान कृष्ण को चंद्रमा के समान खिलौना चाहिए था कि चंद्रमा ही चाहिए था? चंद्रमा ही चाहिए था, चंद्रमा के समान नहीं। अगर समान हो जाता तो उपमा हो जाता है। तो यहां तुलना करने वाले और जिससे तुलना की जाती है, दोनों को क्या मान लिया गया? एक सेम। अब माँ ने सोचा इसको तो चंद्रमा ही चाहिए, चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि शिशु को संतुष्ट करना केवल माँ जानती है और हमारे आपके बस की बात नहीं है। हमारे आपके बस की बात तो यह है कि अगर लड़का शिशु जिद करता है कि नहीं मुझे तो चंद्र ही चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए, तो ले एक इधर से, ले एक इधर से, ले चंद्र, और कितने चंद्र चाहिए हैं? और शिशु की विशेषता होती है कि आप उसे मारोगे तो आपके पास ही लपटेगा, भागेगा नहीं। छोटा जो बच्चा होता है जितना मारोगे वो आपसे ही लपटे हैं। तो माँ क्या करती है कि परात में पानी लाके उसकी छाया डाल देती। तो माँ ने अपना काम कर लिया और शिशु को कहा लो, वो उतर के नीचे आ गया, अब तुम्हारी बारी है, तुम इसको कैसे लेते हो? भाई मैंने, मेरा काम अपना था, मैंने कर दिया। अब तुम इसको समेट पाते हो कि नहीं समेट पाते? वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, हम अपना काम कर दे रहे हैं। थाली में भरे पानी की, पानी में चंद्रमा की तरह है, हाथ डालोगे गायब हो जाएगा, फिर जब पानी शांत होगा फिर दिखने लगेगा। तो चाहे सो लो, चाहे जग लो, चाहे वर्दी पहन लो, हम अपने से संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उपमा और ये हो गया। समझ में आई बात? अगला है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति तो हमारे यहाँ ढेर सारे भरे पड़े हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब है कि एक बांस ले लो ये, और बादल में छेद कर दो, ऐसे बारिश होने लग जाए, क्या लगता है? फेंक रहे हैं? अतिशयोक्ति लग रही है कि नहीं? अक्सर कहावत कही जाती है और ऐसे लोग सुनाते हैं। यार क्या बताऊं, एक दिन की घटना घटी। दिल्ली से बैठा ट्रेन में, मैं ट्रेन में चल रहा और एक सांप मैंने दिल्ली में देखा है। चल रही ट्रेन, सांप भी बगल बगल दिख रहा। मैं बुलंदशहर उतरा, सांप की लंबाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कहना चाह रहा है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या लग रहा है? मतलब इतनी बड़ी नदी को सोचते ही घोड़ा मार गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अभी आग तो लगी ही नहीं, लंका सारी जल गई, गए निशाचर। क्या लग रहा है? बढ़ा चढ़ाकर। हमारे बुंदेलखंड में एक आल्हा खंड का पार्ट है, आल्हा, आल्हा उदल सुने होंगे।
वो पृथ्वीराज चौहान के समय थे, महोबा के, उनके बारे में भी इसी तरह बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, जितना बढ़ा सकते हैं। तो अतिशयोक्ति, लेकिन अतिशयोक्ति उसी के बारे में लिखी जाती है जिसके बारे में थोड़ी हजम हो। क्यों? भाई हनुमान जी महाराज को जानते हो आप, कनक भूधराकार शरीरा, बल था उनके अंदर, वो कुछ भी कर सकते थे, तो हजम हो रही है कि चलो ऐसा हो सकता। महाराणा प्रताप का इतिहास में नाम दर्ज है, आपने पढ़ ही रखा है, चेतक का नाम भी पढ़ रखे हैं। तो अतिशयोक्ति उसी के बारे में लिखी जाती है जिसने कुछ ऐसा किया हो, समझ गए? तो बहुत कठिन नहीं है, इसे आप बड़े प्यार से समझ सकते हैं। जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, क्या किया जाए? बढ़ा चढ़ाकर, हाइपरबोल अंग्रेजी में कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर। तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? उपमा, उपमा अलंकार। उपमा का मतलब किसी से किसी की तुलना की जाए। इसके बाद रूपक, रूपक का मतलब है दोनों को, तुलना करने वाले को और जिससे तुलना की जा रही उसको। समय सिंधु चंचल है भारी, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे वहां पे। फिर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। इसके बाद है भ्रांतिमान। चौथा है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान, देखिए अंधेरे में रस्सी टंगी थी, समझना इस बात को। अंधेरे में क्या टंगी थी? रस्सी। ऐसे रस्सी टंगी थी। अब आप गए और रस्सी को क्या समझ बैठे? सांप समझ बैठे। जैसे पहुंचे रस्सी हिली, जैसे हिली आप चिल्ला के भागे, तो आपने क्या कर लिया? रस्सी को सांप समझ लिया। रस्सी को क्या समझ लिया? सांप। यानी जो भ्रम था वो पूरी तरह से यकीन में बदल गया। जो आपकी भ्रांति थी वो किस में बदल गई? यकीन में, कि नहीं भैया रस्सी नहीं, ये सांप ही है। तो जहां पे इस तरह का कुछ आ जाए वहां पर होता है भ्रांतिमान। जैसे एक फेमस एग्जांपल इसका आता है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। मम्मी खड़ी थी, पीछे को दो चोटी लटकी थी काली काली। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर, भागा डर के कारण, जैसे सिर पर सांपिन लोटी। तो क्या हुआ? चोटी को क्या समझ बैठा? सांप समझ बैठा। चोटी को, भाई देखो, चोटी को सांप समझा तभी तो चिल्ला के भागा कि बचाओ बचाओ, मम्मी के दो सांप चढ़े जा रहे हैं। भ्रांति हो गई उसे, गलत समझ बैठा, उसे कहते हैं भ्रांति। और अगर वो गलत नहीं समझता, उसे यकीन नहीं होता, समझ ही नहीं आता अंत तक, तो वहां पर होता संदेह। कौन सा? संदेह। संदेह का मतलब है रस्सी टंगी थी, क्या था? रस्सी टंगी थी, पर रस्सी को अंत तक समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। मतलब कहने का कि थोड़ी देर तो उसे लगा रस्सी है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा रस्सी नहीं सांप है। जैसे रस्सी टंगी है, थोड़ा हिली तो लगा सांप है, शांत हुई तो लगा रस्सी है, फिर हिली तो फिर लगा सांप है। तो अंत तक क्या हुआ? संदेह उसका गया नहीं। जैसे आप अपनी छत पे खड़े थे, आपने दूसरी छत पे नजर डाली तो एक साड़ी सूख रही थी। क्या सूख रही थी? साड़ी। अब क्या हुआ कि हवा चली तो साड़ी लपेट गई ऐसे, तो आपको लगा कोई लड़की खड़ी। संदेह। फिर हवा शांत हुई, फिर साड़ी खोली इस तरह से, तो लगा नहीं यार लड़की। आप इसी असमंजस में खड़े देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अंत तक।
साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है या अंत तक क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो अगर किसी वस्तु को अंत तक आप समझ ना पाओ, यहां तो रस्सी को सांप समझ गया था, किसमें, भ्रांतिमान, और यहां पे समझ नहीं आया, अंत तक समझ नहीं पाया कि रस्सी है या सांप है, सांप है या रस्सी। भाई अगर रस्सी को सांप समझ ले तो चिल्ला के भागता, पर खड़ा है, एक कदम बढ़ाता है रस्सी हिलती है तो फिर पीछे, फिर रस्सी शांत होती है तो लगता है रस्सी टंगी है, पर अंत तक उसे, और अंत में कहते ना झकझोर लेना अपने आप को, या कुछ भी हो, चाहे रस्सी हो सांप हो, मैं तो चला, है लड़की हो या साड़ी हो, बहुत हो गया, मैं चला। तो क्या है, अंत तक उसके मन में संदेह बना। जैसे आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हो तो एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो पेपर के रिजल्ट तक आपको संदेह ही बना रहता है, रीजनिंग वगैरह में, यार ये कैसे हो गया, ये तो ये ऐसे दिन होना चाहिए था, तो भारतीय बोर्ड ने ऐसे कर दिया। तो अंत तक उस पर क्या करते रहते हो, संदेह बना रहता है, और अंत में भाई जो भर्ती बोर्ड मानेगा वो सही मान लिया जाता है ना, क्योंकि उसकी अपनी व्याख्या, हमारी अपनी व्याख्या। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, और ये रीजनिंग में ज्यादा होता है, मैथ में तो फिक्स आंसर हो जाते हैं, पर रीजनिंग में कई ऐसे टॉपिक है जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, लगता है हमारा तर्क ये लग रहा है, उसका तर्क ये लग रहा है, ऐसे कैसे हो गया है, हम वर्ग का लगा रहे हो क्यूब का लगा रहा है, हम 2 गुणे 2 प्लस 2 का लगा रहे हो, कुछ और कर रहा है, लग दोनों के रहे हैं, क्योंकि तो रीजनिंग है, बनाने वाले ने कुछ और सोचा होगा, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, भिड़ा दोनों ने दिया है, अब वहां जो सेट हो गया वो सेट हो गया है। ये तो बहुत अच्छा, आप तर्क दो बाद में, वे इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, और ठीक से एकदम से ऐसे करना, हो सकता है वो मान ले आपका तर्क, भी स्ट्रांग होना चाहिए। 2 टाइप के तर्क होते हैं, वीक एंड स्ट्रांग, रीजनिंग में आता है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा। कौन सा, उत्प्रेक्षा। और देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम के लिए, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कल्पना। क्या होता है, उपमेय उपमान की कल्पना, उपमेय उपमान की कल्पना, उपमेय में उपमान की क्या दिखाना है, कल्पना। कल्पना का मतलब क्या है, क्या होता है कल्पना का मतलब, इमेज, सामने इमेजिनेशन करना, यार ऐसा हो। तो यहां जो इमेज बनाते हो वो 4 शब्दों से बनाते हो, जनु जानो, मनु मानो, या मानो, जानो या, तो ये 4 शब्द हैं, जनु, जानो या जानो, मनु, मानो या मानो, ऐसे 4 शब्द में से कोई एक शब्द मिल जाएगा आपको, तो समझ जाना प्रेम आता है आलापन, है ना। तो आसान सा है ये, क्या है ये, इसका मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो, इसका मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जब क्या होता है, कहानी बता दे छोटी सी, अभिमन्यु का नाम महाभारत में आपने सुना है ना। तो अभिमन्यु बड़ा वीर लड़का था, 15-16 साल की आयु में युद्ध में गया भूमि में, तो बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा,
चक्रव्यूह को पूरा तोड़ ताड़ के घुस गया अंदर, सबको मार, कोई रोक नहीं पाया उसको। अंत में क्या था कि अब यार इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में एक लड़का फंस गया, तो किसी ने रहम नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं यार, इसकी बहादुरी भी इनाम देना चाहिए। क्यों? समझना चाहिए कि यार 15-16 साल का लड़का इतने बहादुरी से लड़ा, फिर भी इतना लोग डर गए उससे कि इसे छोड़ना मतलब, तो उसे घेर घार के मार दिए। तो मारने के बाद जब मर गया तो कहते हैं डर अंत तक घुसा रहता है। जैसे चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में मारे गए, मतलब खुद को मारे, अपने शूट कर लिए। पर उनके मरने के बाद भी जो लोग घेरे हुए थे ना, घंटों तक डर घुसा रहा दिमाग, क्योंकि आंखें खुली थी, हिम्मत नहीं कोई जुटा पा रहा। तो इसी तरह से अभिमन्यु जब मारा गया तो जयद्रथ ने मरे पर लात मारा। गुस्से में आदमी कहते हैं बहुत परेशान करके रखा, तो मरे पर लात मारा। और जब इस बात को अर्जुन ने सुना तो बताइए एक पिता पे क्या गुजरेगी। यार बहादुरी में इनाम देना चाहिए, पर अपनी खींच निकाल रहा है व्यक्ति, मरने के बाद लात मार रहा। तो बताइए उस व्यक्ति का गुस्सा कैसा होगा, कल्पना करो, कितना तगड़ा वाला गुस्सा है। ऐसा लगेगा सागर में सुनामी आ गई, नहीं लगेगा। शांत सागर पड़ा हुआ था, वो अचानक से क्या आ गई, सुनामी। जापानी शब्द है सुनामी, सुनामी आ गई। अब सुनामी में क्या होगा, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहो ना, मान लो हिंडन नदी है 10,000 किलोमीटर, मतलब 10,000 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी चल दे, बच पाओगे आप यहाँ पे? 4 सेकंड में ये सब बराबर कर देगा, भागने का मौका नहीं मिलेगा। उसे कहते हैं सुनामी, अचानक से आना। जैसे आपने देखा होगा उत्तराखंड में फ्लाइट वाइट गिरते रहते हैं तो भागने का मौका मिलता है, इतना ढेर सारा स्पीड में आता है कि देखते देख लगा वो है आ गया, यहाँ चले गए आप भी उसी धारा में। इसे कहते हैं सुनामी। तो वो क्रोध जो आया, तो उस क्रोध की कल्पना करो, मुश्किल है कल्पना करो। तो उत्प्रेक्षा का मतलब क्या है, कल्पना। तो जहां भी सिंगल, आप आज पढ़िएगा, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो वहां पे सिंगल में भी आता है एक लाइन में कि कल्पना करनी जैसी बात किस अलंकार में करी जाती, तो क्या बताओगे आप, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना। तो ये टॉपिक था आपका शब्द अलंकार और अर्थ। शब्द अलंकार में हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। शब्द अलंकार में आपने 3 पढ़े, कौन कौन से, अनुप्रास, वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास एक वर्ण, मुदित महीपद मंदिराय, तरन तनुजा तमाल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी है। अनुप्रास। यमक शब्द की आवृत्ति, कनक कनक, हरि हरि रूप दियो नारद को, हरि हरि रूप दियो नारद को। एक का मतलब हरि, एक का मतलब हरि का मतलब बंदर, और एक हरि का मतलब विष्णु भगवान। काली घटा का गमन घटा, घटा घटा 3 बेर खाती, 3 बेर खाती, बेर बेर, अर्थ अलग होंगे। अनुप्रास, यमक और श्लेष। श्लेष का मतलब चिपके रहना, श्लेष का मतलब चिपके, एक शब्द दो अर्थ अनेक। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों, सुबरन को ढूंढत फिरत, कब व्यभिचारी। 3 आपने पढ़ लिए किसके, शब्द अलंकार, शब्द से चमक हो। अगले 6, 5, 6 पढ़ लिए आपने अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में पहला आपने पढ़ा उपमा, किसी से किसी की उपमा की जाए। यहाँ 2 शब्द होते हैं, उपमेय और उपमा। तुलना की जाए, जिससे जिसकी, जिससे जिसकी। उपमा, उपमा के वाचक शब्द ही बता दिए। इसका एक साधारण धर्म होता है, साधारण धर्म का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो मेल करता होगा, तभी तो आप तुलना करते हो। तुलना कब की जाती, कुछ तो धर्म उसके मिलते होंगे।
इसके बाद रूपक, वो जो तुलना कर रहे थे ऊपर, उपमान उपमेय की तुलना कर रहे थे, अब तुलना ना करके दोनों को क्या मान लिया जाए, एक मान लिया जाए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, समय सिंधु चंचल है भारी, सेम मान लिया जाए। वहां पे कौन सा, रूपक। इसके बाद फिर अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति होगी। भ्रांतिमान, रस्सी को सांप समझ लेना, और संदेह, रस्सी टंगी है, अंत तक ये समझ नहीं आना ये रस्सी है, तो अंत तक संदेह के घेरे में ही बने रहना। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है आपका, आपके पास 20 दिन का टाइम है, तो अब आपके संदेह के घेरे में नहीं रहना कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ऑप्शन नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है, कौन सा, भ्रांतिमान, कि निकलेगा ही। और निकालना है तो हिंदी में एक रस है वीर रस, कौन सा, अब आपको वीर रस पढ़ना पड़ेगा। और वीर रस का जो वीर रस में आता है वो है मेन उत्साह। तो आपको लगन और उत्साह के साथ जिद करनी पड़ेगी, लगन और उत्साह के साथ जिद करनी पड़ेगी। और इस लगन और उत्साह में दो शब्दों को बिल्कुल किनारे कर दो। सबसे जो पहला शब्द है आपके जीवन का, आलस्य। आलस्य छोड़ दो। रात में 2 बज गया, पढ़ रहे थे, नींद आएगी, पक्का आएगी हैं। अब नींद का मतलब आलस, तो तुरंत जाओ, पानी से छींटे मारो, फिर भी आ रही है तो छोड़ दो बिस्तर विस्तर जहां बैठे हो, किताब उठाओ, घूम घूम के पढ़ लो। कितनी देर नींद रहेगी आपके साथ बताओ, थोड़ी देर रहेगी हैं। भाई नींद को तो सोना मांगती है ना, आपको सुला के जाएगी। जब आप मानोगे ही नहीं उसका कहना तो आपके पास रोकेगी वो, यार आदमी सही नहीं भाई, चलो यहां से। और एक बार चली गई, फिर 2-4 घंटे नहीं, फिर 2-4 घंटे बाद घूम के आएगी। अब देखूं जरा, अब भी पता चला 4 बजे फिर आई, फिर आपने वही कारनामा दिखा दिया, फिर तो चली ही जाएगी। फिर दिन में आएगी, फिर नहीं आएगी। रात में ऐसे 1-2 बार आती है, अगर उस समय आपने छोड़ दिया तो फिर नहीं है, हैं? और नींद लाने में सबसे बड़ा सहायक भूमिका कौन अदा करता, भोजन, खाना। अगर आपने यहां तक भर लिया तो आप कितनों कोशिश कर लो, चाहे घूमते घूमते गिरोगे। पढ़ना है तो खाना कम करना पड़ेगा। खाना खाना है तो यार उस समय कम खाओ, बकाया बाद में खा लो, ऐसा लगे अब सोने जा रहा हूं, 4 बज गया, अब चल रहा हूं सोने, जितना मन कर ले भर लो यहां तक, अब तो सोना ही है, भर लो जितना मन करे, खा लो। जरूरी कि 9 बजे खाना। जापान में लोग रात को ही नहा लेते हैं, बात सही कि नहीं। जापानी लोग जो होते हैं समय बचाने के लिए रात में ही नहा के सो जाते हैं और सुबह उठ के अपने काम पे चल देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 घंटे पहले नहाने धोने को चाहिए, इसलिए वो हमसे आगे हैं। हम जुगाड़ लगाते रहते हैं, हमारा जितना जुगाड़ है वो अपना ओरिजिनल में वो काम कर दिखाते हैं। समझ गए आप? तो चलिए एक बार और जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। अब कॉफी ऑफी मत यूज करो ज्यादा, किताब को कॉफी मान लो सूरज। मन में अगर उत्साह है ना तो ना चाय की जरूरत पड़ने वाली ना कॉफी की जरूरत पड़ने वाली है। शब्दों को कॉफी बनाओ, हैं, मैथ को चाय बनाओ। और मैथ उसको कहती मान लो, क्यों लिखा जाता ना मान लो चाय है, तो बस मान लिया करो। उत्साह बहुत बड़ी चीज है, आपके अंदर अगर उत्साह जग गया ना 20 दिन तक कोई रोक नहीं सकता। आज की बीट देखो, हमने आपको एक वीडियो डाली थी कल 12 मिनट की,
देखा है आपने? तो उस 12 मिनट की वीडियो को देखना और ध्यान से सुनना, हम लोग क्या कहना चाहते हैं आपको, उसे ध्यान से सुनना। जब जब आपका उत्साह गिरे उस वीडियो को देखना और हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना कि हम लोग को कितना कष्ट होता है जब आप नहीं बनते। तो जहां भी आपका मोरल डाउन पड़े उस वीडियो के 2-4 शब्द सुन लेना कि यार सर इतना परेशान हो रहे हैं हम आपके लिए, हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि वर्दी दिखा दें लेके। और हमसे ज्यादा खुशी तो आपके घर वालों को होने वाली है यार, जो आपके पापा घर में बैठे सपना देख रहे हैं, समाज में गाना गा रहे हैं कि मेरा बेटा कोचिंग जा रहा है, इस बार पक्का वर्दी में दिखेगा। तो सामने वाला क्या कहेगा, भैया बढ़े वाली मिठाई खाऊंगा। और जब रिजल्ट आया तो सामने वाला क्या कहा, हाँ भाई साहब मिठाई नहीं लाए यार आप। अब भाई साहब बोलेगा लड़का तो गायब है, दिख ही नहीं रहा क्योंकि वर्दी मिली नहीं। दिखा पाएंगे समाज में? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका जीवन बनना, उनको रिजल्ट मिलना है। जल्दी से सब लोग मन में रिवाइज करें, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले चाहे तो बताते रहें। शब्द अलंकार में हमने 3 पढ़े हैं, कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्रेय। ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। ये हो गया नोट्स, अलंकार का नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप क्या करते हो, ढेर सारा छापते हो कि नहीं हैं? इतना हमने 3 शब्द लिख लिया, बन गया नोट। फिर इन जब पढ़ने बैठो तो विचार करो ना यार कि अनुप्रास होता क्या है, तब ना याद रहेगी चीज। अब उसके नीचे छापे पड़े हो, उसी को देख रहे हो तो क्या समझ में आएगा, याद ही नहीं होगा। क्यों याद होगा कुछ? फिर हमने दूसरे में लिख लिया उपमा। अब दूसरा नोट्स देखो बन रहा है, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। ऐसे बन गया लो अलंकार का नोट्स, खत्म। क्यों सचिन भाई, बन गया कि नहीं? बस इतना नोट्स है, ऊपर लिख लिए हेडिंग, हाँ भाई अलंकार। ये नोट्स है, क्या बन गया? ये नोट्स है, किसका? अलंकार का नोट्स बन गया। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही लोकेश जी बिल्कुल। तो अब आपको क्या करना है कि अब आप बैठे थे, अपनी आपने कॉपी निकाली, चलो मैं अलंकार रिवाइज करता हूं। तो आपने अपने नोट्स को निकाला, बगल में किताब रख लिए, नोट्स ये था। अब आप पढ़ने बैठे, कुछ सामने नहीं है ना, केवल शब्द हैं। अब आपने विचार किया मन ही मन में कि यार अनुप्रास होता क्या है, देखना करके 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। अनुप्रास होता क्या है तो विचार करोगे तो यहां लिखोगे यार हाँ वो अनुप्रास जो है वर्ण की आवृत्ति होती है, एक वर्ण पीछे पीछे। फिर आप आते हो यमक में, देखते हो कि यमक क्या चीज है, तो शब्द की आवृत्ति, एक शब्द 2 बार आए कम से कम, अर्थ अलग हो। फिर आप तीसरे पे आते हो श्लेष पे, श्लेष का मतलब चिपकना होता है, शब्द एक हो अर्थ अनेक हो। फिर आप चलते हो उपमा में, तो उपमा का मतलब उपमेय और उपमान एक दूसरे से तुलना करना। फिर आप आते हो रूपक, तो जो पहले तुलना कर रहे थे अब उन दोनों को क्या मान लिया, एक मान लिया, दोनों को एक मान लिया। फिर अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर किसी के बारे में वर्णन करना। फिर आता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का मतलब कल्पना, किसी चीज की उसके अंदर कल्पना करना। भ्रांतिमान, रस्सी को सांप समझ लेना और सांप समझ में ना आए अंत तक वहां संदेह।
अब इनको आपने बढ़िया से कर लिया, अब आप उठाओ किताब, फिर किताब में 100-200 जो भी क्वेश्चन है उनको एक एक क्वेश्चन पढ़ के उन शब्दों को पकड़ो, पूरी कविता नहीं याद कर पाएंगे, उन शब्दों को पकड़ो जिनसे आपका ये तैयार होना। पूरी कविता थोड़ी याद होगी। जैसे उपमा है तो उपमा में देखो सी, जैसा, इव, सम, जैसे, ऐसा कोई शब्द होगा तो जब 4-6 पढ़ोगे तो पकड़ आने लगेगी। पूरी कविता तो नहीं याद कर पाएंगे। और जो कठिन है उसे तो समझने का प्रयास करें। समझ गए बात? तो ये था आपका। तो आज का होमवर्क क्या है आपका? अलंकार। क्या है? अलंकार। आज का होमवर्क क्या है? अलंकार। ठीक है। तो आज हम अगर आपको अलंकार का टेस्ट दे हिंदी में से करना जरूर। और दूसरी एक चीज आपको और याद दिला दें कि 20 दिन है आपके पास। आपका एक ग्रुप बना हुआ है हिंदी का, जो लोग अब भी ना हो वो हमसे मैसेज कर देंगे तो हम जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर हिंदी के ग्रुप में आप जाइएगा, एक फाइल पड़ी है टेस्ट की, तो हम तो आपको ये जोर लगा के कहेंगे कि इसमें 80 टेस्ट हैं और एक टेस्ट में केवल 20 क्वेश्चन है। ऐसे ही है ना। और बहुत अच्छे टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज। तो अगर आप 10 दिन के अंदर इसको ऑफलाइन निकला के पढ़ लेते हो, और जिस दिन आपने पढ़ लिया और हमसे कह दिया कि सर ये कंप्लीट हो गई है, फिर 80 टेस्ट पेपर की एक फाइल और दे सकते हैं आपको। और हमारे खुद के बनाए इसलिए वो कभी मिस नहीं हुआ आज तक। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में मिलवाता है नोट्स। ये बहुत टॉप का नोट्स बनाए हैं और खुद हमने बनाया है लिख लिख के, है ना। तो हमारे पास 2 नोट्स, 2 सेट बनाए थे हमने, 80 का एक और 75-80 का दूसरा, ये 2 सेट बनाए थे। एक सेट हमने आपको उसमें डाल रखा है, पीडीएफ डाल रखी है। तो अगर आप उसे निकला लें, क्योंकि फोन में तो पढ़ नहीं पाएंगे, हैं, निकला के 20 क्वेश्चन का है केवल, और नीचे आंसर भी लिखें, तो 20-20 क्वेश्चन का तो एक दिन में आप 4-5 टेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो 6 कर सकते हैं। 80 है ये, बाहर नहीं जाएगा पेपर। और फिर आपको लगता है कि अभी और चाहिए, तो फिर एक सेट और है हमारे पास, 2 हैं, उसको भी हम यहाँ पे दे देंगे आपको, पर मेहनत करनी पड़ेगी, लग जाओ। आज जैसे शनिवार, कल संडे है, तो अब आप क्या करो, क्या शनिवार, आज के दिन पूरा हिंदी में लग जाओ, पूरा हिंदी को दे दो, जितना आपने अब तक पढ़ रखा है। रस पढ़े, ग्रामर पीछे पढ़ी काफी है, तो उन चीजों पे लग जाओ, और जितने टॉपिक आपने पढ़े सबको रिवाइज करो। और जो भी टाइम मिले जीके में लगाओ। रही मैथ की बात, तो मैथ हमने बहुत ढेर सारी पढ़ा रखी है, और अब भी अगर कहीं डाउट लगे तो मंडे से मैथ की क्लास होगी स्पेशल आपके पेपर के लायक। बस उस क्लास को कंप्लीट करते चलो, तब भी हम आपको 14-15 क्वेश्चन मिलवा देंगे, पक्का मिलवा देंगे, बिल्कुल न्यू। अगर नया लड़का भी होगा ना, मंडे से स्टार्टिंग कर देगा मैथ की, तो इन 15-20 दिन की क्लासों में पूरे मैथ मिलवा देंगे आप। और बताओ क्या चाहिए आप, है? और कुछ चाहिए? जब हम कह रहे हैं कि 15 दिन में पूरे मिलवा देंगे, पर आप उतनी ही नहीं करोगे, समझ गए। तो आज इतना तैयार कर लेना, और अलंकार का हो सकता है हम टेस्ट डालें तो उसे दे लेना आप, ठीक है। और कल की क्लास के बारे में बताएंगे, क्योंकि इतना मैटर है आपके पास यार कि हम अगर क्लास ना भी एक आध दिन लें तो बहुत मैटर है आपके पास। क्लास तो रेगुलरिटी बनाता है,
पर इतना पढ़ा चुके हैं, इतनी चीजें हैं आपके पास कि जितना मौका मिले उसे पढ़ो। बहुत मैटर, बहुत मैटर। आप अपने ग्रुप में देखिएगा, ढेर सारा मैटर पड़ा हुआ है। रोज दे ही तो रहे, पढ़ा रहे हैं तब से। 70 तो क्लासें हो चुकी अब तक, पूरी कंप्लीट क्लासें करा दिए। अब तो बस यही रिवाइज है। तो मंडे से मैथ में हम डबल लेंगे। एक तो पेपर कि वो क्वेश्चन कराएंगे जो बिल्कुल हिट होंगे, और एक चैप्टर समझाएंगे 10-12 क्वेश्चन का। बस इतना काम करना, तो चैप्टर भी क्लियर होता रहेगा, और उधर 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके जो पेपर के हिट होंगे वो होते रहेंगे। तो क्लियर एंड कंप्लीट हो जाएगा 15 दिन। ठीक है, मेहनत करते रहो सर। आप ही पूजा पीडीएफ तब देंगे जब आप इस 80 वाले को तैयार कर लोगे। ज्यादा भंडार करने से कोई फायदा नहीं। आप हमसे ये वाली दूसरी फाइल तब मांगो जब ये पूरी 80 कंप्लीट कर लो, पढ़ लो एक बार। नहीं तो हम दे देंगे तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ना तो ये होगी ना ये होगी, है ना। तो हम दे देंगे, लेकिन उसे तैयार करो। सूरज चिंता न करो, सूरज जी को लेकर बहुत परेशान। देखिए चलिए जीके के बारे में बता देते हैं एक बार। देखिए जीके में क्या करना है आप सबको। जो लोग बच्चे जीके में परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। अभी भी है ना 15-20 दिन, बस आप हमारे साथ रहो। आपको आज कौन सा दिन है, शनिवार। तो बस एक काम करना, आज हम आपको, आज नहीं कल से, आज या कल से एक टाइम डिसाइड कर देंगे कि रात को 9:30 बजे सब लोग बैठ जाओ अपने अपने घर में, अपने अपने घर में बैठ जाओ, और 9:30 से लगभग जो है 10:30 तक बैठे रहो। 1 घंटे तो हुआ है, फोन लेके बैठना पड़ेगा। ठीक, इस बीच में केवल जीके का ही काम करेंगे। एक चीज ये तो प्रेजेंट उस समय की बात है। दूसरा, सचेत रहना, जीके के ग्रुप में आज से जो भी मटेरियल आए, ज्यादा हम डालते नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उसे आपको पढ़ना, तैयार करना है ना। एक चीज। दूसरा ये, हमने एक किताब भेजी थी आप सबको, हाथ उठाओ कितने कितने लोगों ने खरीद लिया। 1 2 3, आपने ले लिया। 4 लोग खरीद लाए। 80 सेट हैं, है ना। उस 80 सेट को हमने टाइम भी दे रखा। उस 80 सेट को आपको 4 से 5 तारीख तक खत्म करना। ऑनलाइन वाले बच्चों भी ले लेना किताब, हर जगह अवेलेबल मिलेगी, उसकी किताबें हैं, बढ़िया मिल जाती है ना। तो हमने अभी कल ही किताब का नाम डाला था, देर मत करो। ऑफलाइन मैटर इस समय पढ़ोगे ज्यादा फायदा करेगा। प्रैक्टिस करनी, तो उस किताब को जाके मार्केट से खरीद लो, जो 250 रुपए की है, जो 400-500 रुपया घर वालों से लेके अलग रख लो, वे किताबों के लिए है ये। अगर 500 रुपए 1000 रुपए में वर्दी चढ़ जाती है तो नुकसान नहीं करेगा, है। तो चाहे गोलगप्पे खा लो, चाहे चाट खा लो, चाहे फोन अपडेट करा लो, और चाहे किताब ले लो। क्योंकि किताब के नाम पे बड़ा डर लगता है बताने में। 10 बार कहेंगे तब जाके वो हिलेगा लड़का किताब के नाम पे कि चलो यार ले ही लेता हूं जब सर कहते हैं। रोड में गोलगप्पे खाते और चाट खाते मिलते हैं, वहां पे देखो तो खड़े खाते ही रहते हैं। वो तब नहीं लगता कि अल्लाह, दोस्त ने कहा चल भाई खा लेते हैं यार, चल खा ही लेते हैं, चिल्ली पोटैटो हो जाए आज। लेकिन किताब के नाम पे हम लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है, बताएं कि ना बताएं। 10 बार सोचता है बैठ के कि लाऊं कि ना लाऊं, क्यों लाऊं, ये तो उसी तरह की है। अरे यार, नई चीज लाने में, पढ़ने में मजा आता है।
पुराना मैटर मटेरियल तो होता ही है, पर जब आप नई टी शर्ट पहनते हो तो कैसा लगता, एक में ही जीवन बिता लो ना। तो अगर 2-4 किताबों के नाम बताएं तो ये 20 दिन का टाइम है, लेकिन नई नई किताब रहेगी, पढ़ने में मजा आएगा, उसे खत्म करो पढ़ के। पक्का आप 25 क्वेश्चन करके आओ। देखिए हमने कल करा रहे थे ना सेट, आपको बैठे बैठे 2-4 सेट देखे थे। अभी हम हाल में जो संविधान पढ़ाए थे, एक भी क्वेश्चन मिस हो रहा था कहीं से? हैं? मिल रहे थे कि नहीं? तो हम तो खुद ही यार हिट हिट चीजें करा रहे हैं, आप करो तो। हिस्ट्री हमने सारी पढ़ा दी, संविधान हमने लगभग करा दिया, ज्योग्राफी में शुरू करे थे, फिर से कर देंगे एक बार। और मेन है प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो सूरज भाई चिंता ना करो। हाँ सूरज, हेलो सर जी, सूरज, बुक का नाम बता दो। बुक का नाम तो मैंने डाल रखा है, उसमें देखो। सर जी मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास। मैं तो क्लास में मतलब 10 मिनट पहले ही ऑनलाइन बैठ जाता हूँ। क्यों? मैसेज नहीं आता, मतलब नोटिफिकेशन नहीं आ रही। नोटिफिकेशन ऑन है और मैसेज तो आ रहे हैं, पर आपके नहीं आ रहे, पता नहीं। मैं दरअसल क्या है ना, नोटिफिकेशन के लिए हमने घर में क्लास को एक फोन में और कर रखा है, डबल फोन में है मेरा ये। तो जब भी मैं नोटिफिकेशन डालता हूं तो खुद दूसरे फोन में देखता हूं कि जो मैसेज कर रहा हूं वो आ रहा है कि नहीं। तो मैंने ऑन कर रखा है दूसरे के, तो तुरंत आता कटाक से मैसेज। तो वो हो सकता है कि आप में कुछ फोन में दिक्कत है या कुछ हो। क्यों ईमान, मैसेज हम डालते हैं तो आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, तुरंत खटाक बोलता है एप्लीकेशन में, आते हैं ना? हाँ बिल्कुल आता है, अगर ऑन है तो आता जरूर। तो सूरज हम आपको उसमें आपको व्हाट्सएप पे तो आ जाता है कि नहीं? व्हाट्सअप तो आता है। हाँ तो मैं आपको उसका उसमें डाल दूंगा थोड़ी देर में व्हाट्सएप में, तो उससे देख के ले लेना। ठीक है जी। उसे तो आपकी तैयारी सही चल रही है, बस उसको जो है ना बढ़िया कर दो, है ना? ठीक है जी। जितनी जितनी किताबें घर में रखे हो सबको निकालो, मैथ अलग रखो, रीजनिंग अलग रखो, जी के जितना 1 साल पहले से पढ़े हो आप लोग, बात न करें, जितना 1 साल से आप लोग पढ़े हो सबको रिवाइज मार दो, नहीं तो मेहनत बेकार ना हो गई यार। आप लोग 1 साल से पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ की नहीं, नोट्स भी बनाए होंगे, पढ़े भी हो, ये समय रिवीजन का। मान लीजिए जीके में आपने 4 किताबें पढ़ी, तो उनको जल्दी जल्दी रिवाइज करो, जो नोट्स आपने बनाए होंगे उनको रिवाइज करो, नहीं तो वो पिछली मेहनत बेकार ना हो गई। यही तो टाइम है वो रिवीजन का, इसीलिए तो कहते हैं रात रात भर जगो, दिन दिन भर जगो, नहीं वो अपना मैटर ही नहीं खत्म कर पाओगे, हमारी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है सूरज, हम भेज देंगे उसमें व्हाट्सएप ठीक। में आपको, ठीक है ना? और जो भी समस्या आप बताते रहना उसमें नंबर पे, ठीक है? चलिए, अब कौन क्या कह रहा है इनकी? अच्छा सर यही हाल, आप थोड़ा सा चेक करना एप्लीकेशन में, जो लोग के मैसेज नहीं आते तो थोड़ा सा एप्लीकेशन में ये चेक करना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नोटिफिकेशन वाला वो बंद हो आपका, है ऑन है ना आपका, आ रहा है ना? बिल्कुल आएगा सब। यहाँ पे देखो कई लड़कों ने कर रखा है ऑनलाइन क्लास, है तो वो, हाँ तो एक बार ऑफ करके ऑन कर दो। जिन लोगों का नहीं आता तो एक बार ऑफ करके उसको ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चों ने लगभग ऑनलाइन क्लास ले रखी है जहाँ पे ऑफलाइन बैठे हुए हैं। तो उससे क्या है कि आपको नोटिस मिलता रहेगा, कोई भी मैसेज हम डालते हैं तो तुरंत मिलेगा, ठीक है ना? चलिए, चलो मेहनत करो, देखते हैं कल का बताएंगे हम जैसा होगा, ठीक है?